हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ पोहा। तो नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा। रोगी के पापा जा चुके हैं ऑफिस। और किस दिन की ये वीडियो है, मुझे लग रहा है थर्सडे या फ्राइडे की ये वीडियो होगी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और हाँ, फ्राइडे की ही ये वीडियो है और दोपहर का समय है। आरू के पापा जा चुके हैं ऑफिस और दोपहर में मैं बना रही थी पोहा अपने और आरू के लिए। तो मिक्स्ड वेज पोहा बना रही हूँ मैं। काफ़ी अच्छी सी ये रेसिपी होती है, बिल्कुल ही सिंपल, 2 मिनट में बन जाती है। इसमें मैंने आलू, मटर, गोभी तीनों ही चीज़ें काटी थी, प्याज मिर्ची का तड़का दे करके, और उसमें ये सारी सब्जियां मिक्स करके थोड़े से मसालों के साथ इसको मैंने भून लिया है। तो कोई डिटेल या प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि पोहा मैंने कई बार अपने चैनल पे दिखाया है और आप लोग को आता भी होगा। तो बहुत लोग पीनट वाला बनाते हैं, बहुत लोग कांदा पोहा बनाते हैं, मतलब प्याज का, और कुछ लोग सिर्फ मटर का बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो मेरे पास रखी थी मैंने ले ली हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप इसमें कैप्सिकम और वो गाजर ये सब भी डाल सकते हैं, ब्रोकली वगैरह। मैंने यहाँ पे सिर्फ मटर, आलू और गोभी डाली है और उसके बाद कुछ मसाले और नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके उसको ढक दिया है ताकि सब्जियां मेरी पक जाए। और एक तरफ मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा रही हूँ। तो ठंड के मौसम में जो पोहा बनता है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि उस समय मटर वटर मिलती रहती है और ये भी कई तरीके से बनाया जाता है। अक्सर ही जब मेरा खाना खाने का मन नहीं होता ना तो मैं इस तरह का बना लेती हूँ। और पहले आरू नहीं खाता था लेकिन अब आरू भी खा लेता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है। जब आरू कोई चीज़ खा लेता है ना तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि आपको क्या बनाना है। तो दूसरी तरफ जब तक मैंने चाय बनाई है ना, इधर मेरी सब्जियां भी हैं वो कुक हो गई हैं। तो पूरी तरह से आपको कुक इसको कर लेना है, 100% पक जाए, क्योंकि अगर कुछ भी कच्चा रहेगा ना तो वो पोहे के साथ पकेगा नहीं, क्योंकि बाद में हम उसको पकाएंगे नहीं ना, थोड़ा सा बस भाप ही लगाएंगे। और आज मैंने वो पोहा मसाला नहीं डाला है, नहीं तो पोहा मसाला आता है अलग से, अगर आप वो डालो तो भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन ये वाला ना मैंने अपने सिंपल घर वाले मसालों से ही बनाया है। और पोहे को ना पहले से ही धो करके मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ना कुछ दाने चीनी के ऐड करे हैं, जब सब्जी मेरी पक गई है तब। तो थोड़ा सा चीनी ज़रूर डाला करिए पोहे में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मीठा नहीं होता है लेकिन फ्लेवर ना बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने और ढक दिया था। तो खूब अच्छी तरह से इसको आपको सॉफ्ट कर लेना है। और सब्जियां जब खूब अच्छी तरह से पक गई तो अब इसमें मैंने अपना ये धुला हुआ पोहा डाला है। चिवड़ा भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में फ्लैटेंड राइस बोलते हैं। और ना इसको ना बड़ी सावधानी से आपको धोना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये ज़्यादा धुल जाता है ना तो ये पूरे गीले गीले से हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो रनी वाटर में ही आप इसको धोइए, मतलब ना जैसे जो छन्नी होती है जिसमें से पानी रिंस होता रहता है नीचे से, तो टैप के नीचे डायरेक्ट आप उसको धुलिए। किसी थाली वगैरह में अगर धो रहे हैं या किसी बाउल में धो रहे हैं जिसमें से पानी नहीं निकल रहा है ना, तो बस तुरंत डालिए और तुरंत ही निकाल दीजिएगा। और बस इसमें ना इसी स्टेज पे थोड़ी सी गलती होती है, अगर मतलब ज़्यादा धुल जाता है ना तो ये एक दूसरे में चिपके चिपके से होते हैं, खिले खिले नहीं बनते। और अगर आपने सही से धुल लिया ना तो फिर हर तरह का पोहा ही अच्छा बनता है और मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए चाय भी मैंने बना ली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना ली थी क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी देर पे चाय मैं पीती रहती हूँ। तो ये जो बच गया है ना, इसको थोड़ी देर बाद गर्म करके मैं पी लूँगी। और पोहे में नमक वगैरह सब कुछ डाल करके मैंने ढक दिया था, थोड़ी देर वो पक जाएगा और लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डालूंगी। तो ये देखिए, ये एक टिप है, अगर आपका नींबू बहुत ज़्यादा टाइट है ना और उसमें से रस निकालने में आपको दिक्कत होती है
तो इस तरह से थोड़ा सा आप उसको हर तरफ से दबा करके घुमा लीजिए ना, मुलायम हो जाता है जब, तो इसमें से खूब सारा रस निकलता है और आराम से आपके जो नींबू है वो स्क्वीज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर इसको ऐसा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपको डाल करके और भाप लगा देना है। काफ़ी अच्छा ये बन जाता है। लास्ट में जब आप गैस बंद करने वाले हो तब आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। अगर आप चाहो तो एक पूरा खड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो मैंने नहीं डाला है। और हाँ, अगर आप पोहा मसाला डाल रहे हो ना तब आप नींबू मत डालिएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अमचूर वगैरह होता है। ये तो मैंने अपने घर के मसालों से बनाया था, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और ये ना बहुत ही टेस्टी पोहे बनते हैं, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जैसा कि बताया कि बनाया है। तो दोपहर में ना फिर मैंने हमारे लिए खाना नहीं बनाया था, यही से मेरा और आरू का काम चला। और यहाँ पे देखिए आरू को मैं खिला रही हूँ। तो मटर तो ये नहीं खाता, इसमें कि मटर वगैरह मुझे छांटनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें खा लेगा। तो ये रहा मेरा चाय और पोहा। आरू यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी खेल खिलौनों से खेल भी रहा था और मैं इसको खिला भी रही थी। तो कुछ चीज़ें जो इसको पसंद आती हैं ना वो ये बहुत आराम से खा लेता है, जो नहीं पसंद आती उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आरू। तो हेलो जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं सुबह मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, आई थिंक पोहा बनाया था, और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने आरोग्य की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है और अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पालक का साग बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाई है दाल, और इधर मैंने ना दाल के तड़के के लिए प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ कट कर दिया है और किचन वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर दी है, एक भी बर्तन जूठे वूठे नहीं है। और अभी ना 9 बजने में बस 5 मिनट है और मैं जा रही हूँ शुक्र बाज़ार, क्योंकि ना मंडी है आज और सब्जियाँ भी ले आनी है। सुबह मैंने हेयर वॉश वगैरह किया था और ना उसके बाद मैंने बिंदी विंदी कुछ भी नहीं लगाई। आरू की ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, उसको लूज मोशन हो रहा है। तो अभी मैं ये सब बना करके जाऊंगी बाजार, सब्जी लेके आऊंगी। आने के बाद फिर मैं दाल फ्राई करूंगी और चावल बनाऊंगी। तो आज सिंपल सा यही डिनर हमारा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, अगर कुछ शूट होगा तो दिखाऊंगी, वैसे मुझे नहीं लगता बाजार में मैं कुछ कर पाऊंगी। आने के बाद करती हूँ, यही है आज का दिन। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे देखिए जब मैं खाना बनाती रहती हूँ ना तो आरू आ जाता है। वैसे मैं बहुत ध्यान देती हूँ, लेकिन मैं वहीं पे खड़ी थी ना तो ये भी थोड़ा सा हिला डुला रहा था इसको। तो मैं ना सिंपल से पालक वाले साग बना रही हूँ बिना आलू के। और उसके बाद जो है मैंने दाल बना ली थी बाज़ार जाने से पहले। तो जी मैं आ गई हूँ मार्केट से सब्जी लेके। आरू को देखिए वो क्या कर रहा है, वो उस पर चढ़ के ना सारी बोतल भर देता है, और किसी दिन अगर गिर जाएगा तब क्या होगा। बचा है, रहने दो, पानी नहीं है, कल भरना। और कुकर बहुत गर्म है, जल जाओगे। तो यहाँ पे ना मार्केट जाने से पहले मैं दाल और सब्ज़ी बना करके गई थी, लेकिन मुझे जल्दी थी ना तो मैं ये साग को बहुत ज़्यादा सुखा नहीं पाई। तो आने के बाद ना थोड़ा सा मैंने गैस जला करके इसको अच्छी तरह से सुखा दिया है, उसको एक कटोरी में निकाल लिया और ये कढ़ाई में धुलने के लिए रख दूँगी। तो सिंपल ही दाल चावल पालक का साग यही मैं बनाऊँगी। और बाज़ार से आते समय मैं धनिया वगैरह सब कुछ ले आई थी ना, तो मेरा मन हुआ कि मैं अच्छी सी चटनी बनाऊँगी, वो भी सिलबट्टे पे। तो मैंने बाद में फिर वो भी बनाया था। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मैं ये सब कट करके गई थी ना दाल फ्राई करने का सामान, तो फटाफट से दाल भी फ्राई कर देते हैं सिंपल तरीके से ही, जैसे प्याज टमाटर वाला फ्राई करती हूँ ना ऐसे ही करूँगी मैं। और इसी सेम कढ़ाई में कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में मैं उसको बाउल में खाली कर दूँगी ना, इसीलिए।
तो देखिए यहाँ पे दाल हो गई थी मेरी फ्राई, उसको मैंने खाली कर दिया था एक डिब्बे में कह रही हूँ, एक बाउल में। और यहाँ पे चावल पहले से ही मैंने धुल करके रख दिए थे। तो कोई सा भी चावल हो, आप अगर थोड़ा देर पहले उसको धुल के रख देते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और साइड में आपको दिख रहा होगा बिग बॉस चल रहा है मेरा। तो जब देर हो जाती है, और फ्राइडे वाले दिन ना अक्सर ही देर हो जाती है क्योंकि जाना होता है मंडी भी, और वहाँ से आने के बाद खाना भी बनाना होता है। तो उस दिन जब मैं टीवी नहीं देख पाती ना, तो यहाँ जियो सिनेमा पे चलता रहता है बिग बॉस, वो मैं देखती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो इसका एक भी एपिसोड मैं मिस नहीं करती। अगर इस समय नहीं देख पाती ना किसी कारणवश, तो फिर बाद में भी मैं देख लेती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ। और यहाँ पे देखिए चावल बना लिया है, तो इस तरफ चावल होते रहेंगे। और मीनवाइल ये जो सब्जियाँ लेकर के आई हैं ना, इसको भी इसी समय मैं फटाफट से लगा दूँगी। और देखिए साथ साथ मेरा मोबाइल चल ही रहा है, तो मोबाइल को मैंने थोड़ा सा ना फ्रिज से लगा करके रख दिया है। आवाज़ ही सुनती रहती हूँ, बाकी मतलब पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे अब ये सारी सब्जियाँ मैं निकाल दे रही हूँ सब, क्योंकि अगर ये झोले में पड़े रहेंगे ना तो खूब सारी हरी सब्जियाँ हैं इसमें। हरी सब्जियों को अगर आप समय से ना निकाल लो ना तो सब खराब हो जाता है, ज़्यादातर मेथी पालक वगैरह। तो इस सब को मैं निकाल दूँगी। साफ़ वगैरह जो करना है ना वो तो बाद में करूँगी कल, क्योंकि आज तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन फ़िलहाल इनको निकाल के तो मैं रख ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं साफ़ नहीं कर रही, लेकिन थोड़े बहुत धनिया और हरा वाला लहसुन भी मैं लेकर के आई हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत निकाल लूँगी, उतना जितनी की मुझे चटनी पीसनी है। बाकी आरोग्य के पापा भी मैच आ रहा था तो वो देख रहे हैं, उनको धनिया अगर मैं दे दूँगी ना तो वो इसको छाँट करके रख देंगे, क्योंकि धनिया वगैरह बड़ी जल्दी पीली हो जाती हैं। वैसे तो पालक भी हो जाती है, लेकिन पालक वगैरह वो नहीं कर पाएंगे। धनिया साफ़ करना थोड़ा सा ईजी रहता है ना, अगर ये इस तरह से बड़े पत्ते वाली होती है तो इसको आराम से वो कर देते हैं। तो वैसे तो मैंने काम जितना था मेरा उतना मैंने निकाल लिया था, उसके बाद उनको दे दिया था। और यहाँ पे देखिए इसको मैं छाँट रही हूँ। तो जो सिल पे चटनी पीसते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बहुत टाइम हो गया मैंने इसे सिलबट्टे पे पीसी नहीं है, हालांकि मैंने ख़रीद रखी है। चीज़ें मैंने सारी ही अपने घर में रख रखी हैं ताकि कभी मेरा मन हो तो मैं बना लूँ। लेकिन इतनी जल्दीबाजी होती है ना, काम का इतना हौच पौच होता है कि एक तो प्रॉपर रखने की जगह नहीं है कि सिलबट्टा कहीं मैं इत्मीनान से एक जगह रखे रहूँ और वहीं के वहीं उसको पीस लूँ। उसको उठा करके स्लैब पे रखना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आलस लग जाता है। लेकिन आज क्योंकि रोटियां नहीं बना रही थी मैं और फिर धनिया खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी, तो मेरा मन हुआ कि चलिए मैं आज ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हरे वाला जो लहसुन होता है ना उसके खूब सारे पत्ते मैंने ले लिए हैं, 7 से 8 हरी मिर्ची ले ली है और धनिया इसको साफ़ कर लिया है। बाकी ये सारी सब्जियाँ हैं देखिए। मटर बहुत अच्छी आजकल मिलने लगी है ना, तो 2 किलो मटर भी मैं लेकर के आई हूँ, घुघरी वगैरह बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे पत्ता गोभी है, धनिया है, ये लहसुन मिर्ची है, और साइड में आपको गाजर भी दिख रहा होगा। गाजर भी इस समय की काफ़ी अच्छी आती है, हलवे वाली गाजर आती है। और ये हरा प्याज भी ले आई हूँ, गोभी और मेथी, मूली। और उसके बाद देखिए ये चटनी वाले सामान को खूब अच्छी तरह मैंने 4 से 5 बार धुल लिया है
क्योंकि ये लहसुन की पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी होती है ना, इसके अंदर खूब सारी मिट्टी चिपकी हुई होती है। और थोड़ा सा भी अगर किटकिटापन सा आता है आपके साग या इस तरह के पत्तीदार सब्जियों में, तो कितना भी अच्छा आप बना लो वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे सिलबट्टा भी मेरा नीचे ही रख रखा है मैंने, इस पे भी धूल वूल चिपक रही थी। इसको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है और रख लिया है ऊपर अपने स्लैब पे। और अब यहाँ पे मैं चटनी पीसूँगी। और साइड में आपको आरोगी के पापा दिख रहे होंगे, वो सब्जियों को फ्रिज में लगा दे रहे हैं। मैंने उनसे कह दिया था कि आप इस तरह से ही रख दो, सुबह मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए कि मैं चटनी बना के कर लूँगी तैयार। और मिक्सर में पीसी हुई और सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी में बहुत फ़र्क होता है, बहुत अच्छा बनता है ये। इवन हमारे यहाँ जो निमोना बनता है ना, यूपी में बनता है, जो लोग यूपी के हैं उनको पता होगा, वो भी अगर आप सिलबट्टे पे पीस करके बनाते हैं ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो भी मैंने बनाया था सैटरडे को, व्लॉग मैंने शूट करा है, लेकिन इसके बाद वो वाली वीडियो आपके पास जाएगी। लेकिन उसको मैंने ना इस पर नहीं पीसा था, सिलबट्टे पे नहीं पीसा था, उसको मैंने मिक्सर में पीसा था। असल में ना ये क्योंकि मैं यूज़ कम करती हूँ, तो इसको ना वो करना पड़ता है, मतलब इसकी छिनाई करवानी पड़ती है, जिससे इसके होल्स ना थोड़े से बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो ये दरबरे से होते हैं ना, तो पीसने में आराम रहता है। क्योंकि मैं इसका यूज़ कम करती हूँ, तो जब इतने दिन बाद मैंने इसमें चटनी बनाई, तो मैंने नोटिस किया ना कि ये थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि ये जो है, एक तो आदत नहीं है, और दूसरी बात इसके वो होल्स सही नहीं थे। लेकिन किसी तरह मैंने इसमें बना लिया था, और ये बहुत अच्छी बनती है। आरोग्य के पापा तब से डेली कहते हैं इस तरह से बनाने को। तो ना अभी मैं एक दिन बना लेती हूँ और एक दो दिन काम चल जाता है मेरा। तो इस तरह से कभी अगर आपके पास है सिलबट्टा ना, तो आप बनाइएगा। और इस वाली चटनी में ना नमक बाद में डालते हैं हम लोग, और पहले ऐसे ही बनाई जाती थी, लेकिन अब तो जल्दी के चक्कर में सब लोग मिक्सर का यूज़ करते हैं, वो टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जल्दीबाजी जब रहती है तो सब बना ही लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पीस करके बिल्कुल तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद अब इसको मैं उठा के रख लूँगी। तो ये 2 दिन तो बड़े आराम से चल जाएगी, क्योंकि जब ये वाली चटनी बन जाती है ना, तो हर चीज़ के साथ हम इसको खाते हैं। और बड़ा फैलावा हो जाता है इसको ऊपर रखने के चक्कर में, कि चटनी तो मान लीजिए बनी जाती है, लेकिन अभी इसको धुलना है, धुल करके हटाना होता है, थोड़ा पानी नीचे भी गिरता है, और स्लिप पे पूरी तरह से फैल जाता है। तो काम तो देखिए बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, कभी कभार आप अपना टेस्ट के लिए ये काम कर सकते हैं। चावल में भी सीटी आ गई थी, चावल मेरा बन गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। यहाँ पे मैं मूली लेकर के आई थी, तो इसको भी मैं छील करके कट कर ले रही हूँ। तो सैलेड भी तैयार हो जाएगा, और बस यही था हमारा इस दिन का सिंपल सा डिनर। तो ये ना मतलब बहुत ही कंफर्ट मील होता है। दाल चावल और सब्जी। पालक का साग ना मुझे आलू डाल करके नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन आरोगी के पापा फिर आलू डाल के खाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं अपने मन का बनाती हूँ, तो मैंने इसमें आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और रोटी नहीं बनाई थी, कभी कभी नहीं मन करता, जिस दिन देर होती है नहीं बनाती हूँ मैं।
और सुबह आरोगी के पापा रोटी ही लेकर के जाते हैं, सुबह नहीं, रात में कभी ना दो ना तो उनको भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थाली। और सिंपल सी ही लेकिन बहुत ही डिलीशियस ये फूड होता है, सेटिस्फाइंग होता है। बाहर का आप कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लो, लेकिन अगर आपको 4 से 5 दिन इस तरह की घर की थाली नहीं मिलती ना, 2-3 दिन ही, तो आप ज़रूर क्रेव करते हो, ज़रूर मिस करते हो। और हम लोग के साथ तो यही होता है, हम लोग जो देसी लोग हैं हमारा तो यही फूड होता है, दाल चावल रोटी सब्जी। कितना भी अच्छा हम शादी में चले जाएं, कितना भी अच्छा हम रेस्टोरेंट होटल में खा लें, लेकिन इस थाली के बिना हमारा काम तो नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे देखिए दाल चावल बना लिया था, पालक का साग बना लिया था, मूलियाँ कट कर ली थी और सिलबट्टे की खूब टेस्टी वाली चटनी भी बना ली थी। तो यही था हमारा सिंपल सा डिनर और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। कुछ भी पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।